हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सब लोगों का स्वागत है हमारी स्थापना सीरीज में। आज हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस। इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस के ऊपर हर बार की तरह 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए जाएंगे और मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि जैसे ही हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो आप लोग शेयर करो कि 5 एमसीक्यूज में से आपके कितने एमसीक्यूज सही हैं। तो चलिए इससे पहले हम आज का वीडियो लेक्चर शुरू करें। कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हमारे द्वारा स्टेट एग्जाम्स के लिए स्पेशली हिमाचल प्रदेश के लिए लॉन्च किए गए हैं, तो आप लोग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स में देख सकते हो। तो चलिए सबसे पहले आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। तो 4 ऑप्शंस आप सब लोगों के सामने हैं, तो जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर सही है। फिर हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बारे में डिस्कशन भी करेंगे। तो पहला है, इट वाज फॉर्म्ड इन 1934 अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज फॉर्म्ड एज ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द कांग्रेस। थर्ड, अकॉर्डिंग टू देम नेशनलिज्म वाज ए नेसेसरी स्टेज ऑन द वे टू सोशलिज्म। फोर्थ, इट वॉज फॉर्म्ड एट मद्रास इन अक्टूबर 1934। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने यहां पे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्लियर। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। फिर हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो हमें मेमोराइज करनी है या हमें पता होना चाहिए। क्लियर। तो देखिए, अगर आंसर की बात की जाए तो यहाँ पे आंसर जो है वो सी है। इनके अकॉर्डिंगली जो नेशनलिज्म है, जो देशभक्ति है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप लोग सोशलिज्म के रास्ते को अख्तियार करना चाहते हो, अपनाना चाहते हो। तो अगर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात की जाए तो जो फोर्थ स्टेटमेंट थी वो इसलिए गलत थी क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो है वो मद्रास में नहीं हुई है। इसकी फॉर्मेशन कहां पे हुई है? बॉम्बे में हुई है। एंड इट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव एंड मीनू मसानी। तो यही कारण है फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इवन दो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर थे। क्लियर। ये इसको बिलोंग करते थे, लेकिन जब फाउंडेशन की बात आएगी तो ये जेपी नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी के द्वारा फॉर्म की गई थी। क्लियर। नेक्स्ट ये है कि जो सोशलिस्ट या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ये कांग्रेस पार्टी के अंदर रह के ही, ये कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मौजूद एक ग्रुप था जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो डिप्राइव्ड स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, जैसे अगर मैं बात करूं किसानों की, मैं बात करूं या मैं मजदूरों की बात करूं, जो जमाने में जिनकी बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हुआ करता था ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, इनको इनके हकों के बारे में, इनके राइट्स के बारे में जागरूक कर सके और उसके साथ साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी के साथ रह के जब आज़ादी मिले, जब इंडिपेंडेंस मिले, क्लियर, तो उस आज़ादी के बाद जो इंडिया जिस तरह का सिस्टम अख्तियार करे वो सोशलिस्ट डायरेक्शन में हो, यानी कि इक्वालिटी की बात करें, सभी लोगों की अपलिफ्टमेंट की बात करें। वैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म, ये बहुत एक बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर भी ज़रूर कभी समय मिलेगा तो हम लोग इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने डिसाइड किया था कि वो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहेगी, तो ये कांग्रेस पार्टी का ही सबसेट था। क्लियर। तो तभी तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी सोशलिस्ट या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे। क्लियर। तो यही कारण है जो बी स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चाहते थे कि जो सोशलिज्म जब मिले तो उसके लिए सब लोगों को इकट्ठा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम सारे लोग मिलके देश के अंदर जो मौजूद परेशानियां हैं, क्लियर, स्पेशली जो पीजेंट एंड वर्कर्स के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है। क्लियर। तो ये था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिए, विद रेफरेंस टू द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। इट वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस. It protested against the reduction of age limit in 1877 for candidates of the Indian Civil Services examination. Third है, the association demanded holding of civil services examination in India only and Indianization of higher administrative post. Fourth है, it led a campaign against the Repressive Arms Act and Vernacular Press Act. तो 4 स्टेटमेंट्स आप सब लोगों के सामने हैं, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। फिर हम इंडियन एसोसिएशन के बारे में भी डिस्कस करते हैं। पहले इसका आंसर बताइए, जिनको आइडिया है, जिनको नहीं पता है उनके लिए हमने अगली स्लाइड रखी है जहां पे हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो देखिए इसका आंसर बिल्कुल सही, जो बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि बेसिकली जो इंडियन एसोसिएशन थी इसने इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की बात की थी, इसने एग्जामिनेशन होल्ड करने की बात की थी, लेकिन यहाँ पे इंडिया ओनली आ गया। तो ऐसा नहीं था, इंडिया और इंग्लैंड दोनों में साइमल्टेनियसली इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम को होल्ड करने की डिमांड इस एसोसिएशन के द्वारा की गई थी। तो अगर हम इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की बात करेंगे तो दिस एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी
and Anand Mohan Bose. Clear. This specific organization protested against the reduction of age limit in 1877 for candidates of the Indian Civil Services Examination, जहाँ पे 21 साल से एज को 19 साल कर दिया गया था by Lord Lytton. The association demanded simultaneous holding of civil services examination in England and India. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि उस ज़माने में जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम हुआ करता था वो सिर्फ इंग्लैंड में हुआ करता था, तो उन्होंने डिमांड किया कि इसको हिंदुस्तान में भी करवाया जाए, और उसके साथ साथ इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की ऊपर जहाँ पे ब्रिटिश बैठे हैं वहाँ पे हिंदुस्तानियों को बिठाया जाए. एंड लास्ट है, इट लेड ए कैंपेन अगेंस्ट द रिप्रेसिव आर्म्स एक्ट जहाँ पे हिंदुस्तानियों को आर्म्स कैरी करने के ऊपर जो है वो प्रतिबंध था. एंड नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जहाँ पे प्री सेंसरशिप का जो एस्पेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी कि हमारे यहाँ पे जो इंडियन प्रेस थी, वर्नाकुलर का मतलब होता है जो देसी भाषा के न्यूज़पेपर थे, वो अपनी मर्जी से या बिना सेंसरशिप के जो है वो किसी भी लेख को पब्लिश नहीं कर सकते थे, किसी भी आर्टिकल को पब्लिश नहीं कर सकते थे. क्लियर. थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द पूना सार्वजनिक सभा वाज फाउंडेड इन 1867 बाय M.G. रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे एंड अदर्स, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ serving as a bridge between the government and the people. Second है, the Bombay Presidency Association was started by Badruddin Tyabji, Firoz Shah Mehta and K.T. Telang in 1885. तो दो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप लोगों से सवाल पूछा गया है. आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो जल्दी से अपना आंसर मार्क करिए. देखिए इसका आंसर है सी. दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है. अगर हम बात करें पूना सार्वजनिक सभा की, तो पूना सार्वजनिक सभा की फॉर्मेशन हुई थी 1870 में. इसके फाउंडर्स के नाम है M.G. रनाडे, गणेश वासुदेव जोशी, S.H. चिपलंकर. इसका एम था ताकि जो लोग और गवर्नमेंट के बीच का गैप था, जहाँ पे लोगों को नहीं पता था कि कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाए जा रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए, या जो लोगों की ग्रीवियंसेस थी वो सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी. यही कारण था पूना सार्वजनिक सभा की फॉर्मेशन की गई थी. और ध्यान रखिए, पूना सार्वजनिक सभा के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे वो एसोसिएटेड थे. जैसे बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाए तो ही वॉज एसोसिएटेड विद पूना सार्वजनिक सभा. इवन गोपाल कृष्ण गोखले भी इसी एसोसिएशन से संबंध रखते थे. सेकेंडली, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात की जाए, इट वाज फाउंडेड इन 1885. द फाउंडर ऑफ दिस एसोसिएशन वाज फिरोज शाह मेहता मेनली. उसके साथ साथ K.T. तेलंग एंड बदरुद्दीन त्याबजी भी थे. इस एसोसिएशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही था ताकि जो यंग इंडियंस है उनके अंदर पॉलिटिकल थिंकिंग को इनकलकेट किया जाए, यानी कि हर एक जो पॉलिटिकली जिस तरह के इश्यूज थे उसके ऊपर हमारे यहाँ के जो लोग हैं, यूथ है, वो अपना थॉट प्रोसेस को चैनलाइज करे और अपने एटलीस्ट अपने हकों की, अपने राइट्स की डिमांड करे फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. नेक्स्ट है, द फाउंडर ऑफ सोशल सर्विस लीग वॉज. तो आसान है, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है. अगर आपको पता है सोशल सर्विस लीग के बारे में, नहीं पता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं. सोशल सर्विस लीग के जो फाउंडर थे उनका नाम था N.M. जोशी. तो सोशल सर्विस लीग के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट एसोसिएशंस भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा ताकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपकी जो कवरेज है वो काफ़ी वाइड रहे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की, क्योंकि जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से ही सोशल सर्विस लीग जो है वो एक्सट्रैक्ट हुई है. इवन दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो बहुत सारे मेंबर्स थे उन्होंने अलग अलग एसोसिएशंस की एस्टेब्लिशमेंट की थी, जिनमें एक सोशल सर्विस लीग भी थी. सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की अगर बात की जाए, इट वॉज फाउंडेड ऑन जून 12, 1905 बाय गोपाल कृष्ण गोखले. और इस सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव था जो समाज के अंदर मौजूद कुरीतियां थी, यानी कि सोशल इविल्स थे. फॉर एग्जांपल, इविल ऑफ अनटचेबिलिटी, डिस्क्रिमिनेशन विद वुमेन, एल्कोहलिज्म, और उसके साथ साथ जो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज स्ट्रेटा था, जहां पे गरीबी बहुत ज़्यादा हमें देश के अंदर देखने को मिलती थी, एजुकेशन नहीं थी, सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटी के जो हालात थे वो बहुत अच्छे नहीं थे. तो जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था इसके लिए जो है वो अवेयरनेस जो है वो लेके आना और जो समाज के अंदर मौजूद सोशल इविल्स हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करना. तो इसी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से रिलेटेड एक इंसान थे जिनका नाम था नारायण मल्हार जोशी, यानी कि N.M. जोशी, जिन्होंने सोशल सर्विस लीग की फॉर्मेशन की थी 1911 में. इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था ताकि सोशल सर्विस की जा सके और क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो कितने हद तक की डिस्क्रिमिनेशन है, किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन है, उस तरह से रिलेटेड फैक्ट्स को कलेक्ट किया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए. इसके लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स, लाइब्रेरी,
तो ये है हमारा सोशल सर्विस लीग के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन द क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ देयर फॉर्मेशन। अब देखिए इस तरह के सवाल जो है वो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यही कारण है ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो 5 एसोसिएशन आप सब लोगों के सामने देखने को मिल रही हैं, जल्दी से अरेंज करिए कौन सी एसोसिएशन पहले बनी है, कौन से दूसरे नंबर पे जो है उसकी फॉर्मेशन हुई है। और ध्यान रखिए जो ईयर ऑफ फॉर्मेशन है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, इनके बारे में हमें वैसे भी जनरली आइडिया होना चाहिए। तो देखिए पूना सार्वजनिक सभा की अगर हम बात करेंगे, पूना सार्वजनिक सभा की फॉर्मेशन जो वो 1870 में हुई है, थोड़ी देर पहले हमने इसके बारे में डिस्कस किया है। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात की जाए, इसकी फॉर्मेशन जो है वो 1851 में हुई है। लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है इसकी जो फॉर्मेशन है ये 1838 में हुई है। इंडियन एसोसिएशन की फॉर्मेशन 1876 और कांग्रेस पार्टी की फॉर्मेशन जो है वो 1885 में हुई है। क्लियर? तो अगर हम सीक्वेंस देखेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा बी, यानी कि 3 2 1 4 5। तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट एसोसिएशन से रिलेटेड हमारा लेक्चर। ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है। चलिए इसी के साथ आज के वीडियो सेशन को कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।